हिमालयाई खित्ते में उगने वाला सिंदूर का दरख्त राजस्थान में पाया जाना वाकई हैरत अंगेज और अपने आप में मुनफरिद बात है। जिला अजमेर के कुंदन नगर इलाके में अशोक जाटोलिया के यहाँ सिंदूर का दरख्त लगा हुआ है। ये दरख्त न सिर्फ लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, बल्कि इसके तई उन लोगों का मजहबी अकीदा भी जुड़ गया है। यही वजह है कि लोग कुदरती सिंदूर लेने के लिए दरख्त के मालिक के पास आते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग इस दरख्त को मुक़द्दस समझते हैं और दिवाली पर इसकी खास पूजा भी करने लगे हैं। 7 साल पहले भोपाल से लाया गया सिंदूर का ये पौधा आज पेड़ बन गया है और यही पेड़ अब लोगों को सिंदूर दे रहा है। एक सिंदूर की खास बात यह है कि जो बाज़ार में मिलने वाला सिंदूर लाल रंग का होता है और इसका ये सिंदूर प्राकृतिक सिंदूरी होता है। खास बात यह भी है कि को लेकर लोगों में काफ़ी धार्मिक महत्व बन चुका है। खासकर दिवाली के दिन इसकी पूजा भी की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सिंदूर मसनूई तौर पर बनाया नहीं जाता, बल्कि यह कुदरत की देन है। सिंदूर के दरख्त को इंग्लिश में कलीमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दरख्त आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, लेकिन अजमेर के कुंदन नगर इलाके में अशोक जाटोलिया के घर पर सिंदूर का दरख्त मौजूद है। ये दरख्त लोगों की अकीदत का मरकज बन गया है। लोग इस दरख्त को मुक़द्दस अंदाज से देखते हैं और इससे निकलने वाले फल को अपने साथ ले जाते हैं। दरख्त के मालिक अशोक जाटोलिया का कहना है कि वह बागवानी का शौक रखते हैं। 7 बरस कबल वो भोपाल से एक पौधा लेकर आए थे, जिसे उन्होंने अपने घर के बाग में लगाया था। जब पौधा बड़ा हुआ और दरख्त बन गया और इसमें फल लगना शुरू हुए, तफ्तीश के बाद पता चला कि यह सिंदूर का दरख्त है। जब इस दरख्त के बारे में लोगों को मालूम हुआ तो कुछ लोग बालाजी को तो कुछ गणेश को खुश करने के लिए दरख्त से फल ले जाते हैं। ये सिंदूर का पेड़ है और ये मैं 7 साल पहले भोपाल से लेके आया था। कुछ समय तो गमले में लगाया 2-3 साल, उसके बाद में लगाया ये। और इसको पवित्र मानते हैं सभी, और रोवा किसको तो मनोकामना पवित्र सिंदूर का पेड़ भी बोलते हैं, और सिंदूर ले जाते हैं और लगाते हैं, यूज़ लेते हैं। अशोक जाटोलिया की अहलिया सुनीता एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। उनका कहना है कि अजमेर में शायद ही कोई मंदिर होगा जिसके पुजारियों ने उनसे सिंदूर फल न लिया हो। उन्होंने बताया कि मार्केट में मिलने वाले सिंदूर का रंग लाल होता है और उसमें कीमियाई मादे होते हैं, लेकिन दरख्त से मिलने वाला ये सिंदूर सुनहरी है, जो कुदरती है। नीज इससे किसी किस्म के नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है। सुनीता ने बताया कि उसके फल से निकलने वाले दाने को खुश्क करके पीसने के बाद उसका रंग पीला हो जाता है। दूसरे में केमिकल होते हैं। अब जैसे औरतें मांग बढ़ती है दूसरे सिंदूर से तो खुजली भी चलती है, वहाँ से बाल निकल जाते हैं। इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आराम से लगा सकते हो और ये बिल्कुल 2-3 दिन तक लगा रह सकता है अगर आप सिर्फ माथे पर लगाते। इस दरख्त की पहचान हो जाने के बाद जाटोलिया खानदान ने इसका खास ख्याल रखना शुरू कर दिया है। मजहबी मकासद में इस्तेमाल के लिए और ख्वातीन को यह सिंदूर मुफ्त दिया जाता है। इस वाहिद सिंदूर के दरख्त की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि अब लोग इसे मजहबी तौर पर देख रहे हैं। एक मकामी शख्स ने बताया कि सिंदूर के दरख्त से हासिल होने वाला फल हनुमान जी को पेश किए जाने वाले सुनहरी सिंदूर की तरह है, जो मुक़द्दस माना जाता है। पवित्र सिंदूर जो हनुमान जी लगाया करते थे वो वैसा है, बिल्कुल एकदम प्योर पवित्र और नेचुरल है। एकदम लाल सुर्ख रंग हो जाता है इसमें सिंदूर की तरह। बहुत अच्छा है, पेड़ है, बढ़िया है। अशोक जाटोलिया के दोस्त मनोज का कहना है कि 7 बरस कबल किसी को भी सिंदूर के दरख्त के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। आम पौधे की तरह अशोक जाटोलिया ने इसे घर के बाग में लगाया था और आज वही पौधा दरख्त बन गया है और सिंदूर का दरख्त है। जिस पौधे के बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे, आज वह पौधा दरख्त बनकर अपनी खुसूसियात की वजह से तवज्जो का मरकज बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 24 घंटे खबर लगातार देखने और पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।